Hello, everyone. In our last class, we talked about the concept sinking fund. क्या होता है sinking fund? Where we set aside a certain amount from our share so that in the future we get a huge sum of lump sum amount of money at one instant, and we use that for a specific purpose, either to buy a new asset or to clear off or repay any liability. तो ये जो आपका सिंकिंग फंड वाला पूरा कंसेप्ट है, उसमें हम लोग पैसा जमा क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में हम लोगों को एक अमाउंट मिल सके। सो सिंकिंग फंड इज फ्यूचर वैल्यू, और उसको मिलने के लिए हम लोग बार बार एक पेमेंट, एक सेविंग कर रहा है, दैट इज एन्यूटी। सो सिंकिंग फंड इज ऑलवेज फ्यूचर वैल्यू प्लस एन्यूटी। अग्री? अब सिंकिंग फंड जब हम लोग कर रहा होता है तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करेगा। अगर ऑर्डिनरी है देन द फॉर्मूला इज ए आर 1 + i⁻n−1/i। और यही अगर आपका ड्यू है, इन दैट केस विल मल्टीप्लाई एक बार 1 + i फिर से। ओके, नाउ देयर इज वन मोर मेथड दैट वी कैन फॉलो हियर। पहले इससे करते हैं, देन विल टॉक अबाउट दैट मेथड। एक्सरसाइज आप लोग को करने बोला हुआ था 12.2 नंबर 1 से। A company establishes a sinking fund to provide for payment of rupees 2,50,000 debt. तो ये मेरे को क्लियर करना है। Maturing in 4 years. Contribution to the fund are to be made at the end of each year. End of each year, हर साल देना है इसलिए ये एन्यूटी है, और एंड में देना है इसलिए ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है। किस लिए देना है? ताकि मैं 2,50,000 का लोन रीपे कर सकूं 4 साल बाद। So I want after 4 years a sum of rupees 2,50,000 when the interest is 18% per annum. So amount है मेरा 2,50,000, मेरा रेट दिया हुआ है 18%। तो आई हो गया R/100 0.18, 1 + i 1.18। फॉर्मूला आपका ऑर्डिनरी वाला ही आएगा, 2,50,000 आर पता नहीं, 1.18 टू द पावर 4 -0.18। तो ये वाला जो पावर 4 है ये आपको दिया हुआ रहेगा 1.938939। 1.939 -1, ये वाला वैल्यू प्रोवाइडेड होगा। ऑर्डिनरी अगर एंड बोला हुआ और ड्यू मतलब बिगिनिंग बोला हुआ, अगर कुछ नहीं बोला एंड या बिगिनिंग तो ऑर्डिनरी लगेगा। सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना था। आंसर रुपीज 47,923.32 आया। हम्म, सबका आ गया। आप ये 938 लेके किया, 4 डिजिट लिए चलेगा। क्या है आपका? एक सेकंड ना, कितना लिया? 47,938 का ब्रॉन्ज है। लास्ट का 2 डिजिट बदल जाएगा, बाकी नहीं बदलेगा। हाँ, लास्ट का 2 डिजिट तो इसका स्ट्रेस नहीं, क्योंकि वो लोग तो आपको वैल्यू देगा ना। अभी जैसे हम बुक में लिखा हुआ नहीं था, जैसे आप अगर देखो लास्ट के 2-3 में लिखा हुआ है जो सीबीएसई वाला, यू विल ऑलवेज बी गिवन द वैल्यू। तो उसमें तो आपको लिखा ही होगा 2 लेना है, 3 डिजिट लेना है, तो ऑटोमेटिकली इट विल मैच। आप क्या लेके किए? क्या आया? ठीक है। A person has set up a sinking fund so that he can accumulate 1 lakh in 10 years. तो 1 लाख मेरा ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया इन 10 years। टाइम मेरा आर है, एन मेरा 10 है। फॉर हायर एजुकेशन हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट एवरी 6 मंथ?
तो मेरा एन तो 20 हो गया, 10 साल है तो 20 इंस्टॉलमेंट होगा। रेट दिया हुआ है आपको 5%, पर हम लोग तो 2.5% लेके सम करेगा। तो 1.025 पावर 20 -1 बाई 0.025। हाँ या ना? सो ये जो वैल्यू है 1.025 पावर 20, दिस इज 1.639 into 0.025, 1.639 minus 1 आंसर। क्या लिखिए? ओके, 639 लेने से आंसर आ रहा है 3912.36। और अगर ये वाला वैल्यू लेते हो, प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, 1.637, दैट केस आंसर वुड बी 3924 पॉइंट। हाँ, आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसका स्ट्रेस मत। डन। थर्ड, a firm anticipates a capital expenditure of rupees 50,000 for a new equipment in 5 years। 5 साल के बाद में ये रुपया चाहिएगा 50,000। हाउ मच शुड ही डिपॉजिट क्वार्टरली? अगर क्वार्टरली है तो 5 साल बन जाएगा 20 इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच शुड ही डिपॉजिट क्वार्टरली इन सिंकिंग फंड कैरिंग 12%? 12% बन जाएगा 3%, 12/4 हो जाएगा। तो 1.03 पावर 20 -1 बाय 0.03, 1.03 पावर 23। चेक कर देना आप लोग का भी। इंटू 0.03, 1.803 -1, आर 1867.9 है। अप्रोक्स करने उन्होंने बोला नहीं, हम लोग भी नहीं करेगा। आप लोग क्या लिया? 1.03। ओके, अगर 1.806 लेते हो, अगर 1.806 लिया है तब 1861.04 आएगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रेस मत लो, अभी बुक में था नहीं वैल्यू, दे विल बी प्रोवाइडेड। तो वो लोग जो वैल्यू दे रहे हैं एज इट इज लिख ले। अभी अगर आपने कोई और वैल्यू लेके किया तो वेरीफाई करवा लो। डन। फोर, a machine costs a company 5,25,000 and the effective life is 20 years। तो अभी एक मशीन है जिसका खर्चा था 5,25,000 और वो 20 years चलेगा। A sinking fund is created to replace the machine at the end of the lifetime, मतलब 20 साल बाद में नया वाला मशीन खरीदना है। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द अर्लियर इज 25,000। तो पुराना मशीन को बेचकर 25,000 का तो इकट्ठा हम लोग कर ही लिया। What else do I want? 5 lakh. So I only need to make a sinking fund for 5 lakh of rupees for 20 years at the rate of 5% per annum। और क्योंकि ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट एंड में होता है, सो इट इज ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, पहले लिखना पड़ेगा अमाउंट नीडेड टू बाय द न्यू मशीन।
अब यहाँ पे जैसे इन्फ्लेशन का बात ही नहीं किया कि जो मशीन आज मेरा 5,25,000 है वो बाद में क्या कॉस्ट करेगा, ये बात तो बोला ही नहीं। तो कायदा अनुसार कोई कोई जगह वो भी बोला रहेगा कि जो मशीन आज 5,25,000 का है वो 20 साल बाद सपोज 6 लाख का बन गया। सो फिर हम लोग 6 लाख में से 25,000 माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, 5,25,000 माइनस 25,000, 5 लाख। ये मेरा अमाउंट हो गया। आपका रेट है 5%, आई 0.05, 1 + I 1.05, एन है 20 years। फॉर्मूला, सो 5 लाख, आर है पता नहीं, 1.05 पावर 20 -1/0.05, इसका वैल्यू 3। तो 1.05 divided by 2.6533 -1। आंसर, 2.653 वैल्यू divided by 1.6, RS 15,124.0 आया। डन। वैल्यू पीछे से अलग है, जो मैं एक और मेथड बोल रही हूँ उससे एग्जैक्ट आ जाएगा कोई कोई टाइम पे। फाइव, a machine being used by a company is estimated to have a life of 15 years. At that time, a new machine would cost 75,000 and the scrap value of the old machine is 9,600. तो हम लोगों को और कितना रुपए इकट्ठा करना है? 75,000 minus 9,600, which is, and the life expectancy is 15 years, rate is 6%, yearly चल रहा है, बिगनिंग या ड्यू, ऑर्डिनरी या ड्यू, एंड है तो ऑर्डिनरी रहेगा। सो 65,400 आर 1.06 पावर 15 -1/0.06, 1.06 पावर 15 है, 2.65,400 into 0.06 -1, 65,400 into 0.06 divided by 1.396, आंसर 2810.86। बाजू रे क्या, चलिए 6। कंपनी सेट्स aside a sum of rupees 1,000 at the end of each year। तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, हर साल का वैल्यू है, सो आर।
so that at the end of 10 years, n हो गया मेरा 10, it would amount to a balance sufficient to replace the machinery. Assuming that the cost of the machinery remains constant at the end of 10 years, कोई inflation का चीज ही consider नहीं करा, and money earns 5% per annum, तो मेरा I हो जाएगा 0.05, 1 plus I 1.05. So formula के हिसाब से A R 1 plus I to the power n minus 1 by I. 1.05 10 times 1.62 1.629 1000 1.629 minus 1 by 0.05. आंसर 12580 एग्जैक्ट आ रहा है पूरा 12,580 12,580 आया 7. 10 years ago, Mr. Mehra set up a sinking fund to save for his daughter's higher studies. At the end of 10 years, he received this much amount. तो ये मेरा A हो गया 10,21,760. What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6 months for the tenure? तो half yearly calculation हो रहा है. तो 10 years बन गया 20 installments. For which paid him 5% per annum compounded semi-annually. तो मेरा I होगा 2.5 by 100 0.025 एंड 1 प्लस I हो गया 1.025. इस बार तो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो सेम ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही फॉर्मूला होगा. 10,21,760 are 1.025 to the power 20 minus 1 divided by 0.025. 0.025 वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.6386 minus 1. Calculation 10,21,760 into 0.025 divided by 0.6386. Answer dot 40,000 are 8. Mr. Sharma wants to send his daughter abroad for higher studies after 10 years. He sets up a sinking fund in order to have rupees 5 lakh after 10 years. So amount हम लोगों को मिलेगा 5 lakh for 10 years. N हो गया 10. सेमी एनुअली बोला है तो 20. पेइंग 5%, तो आर वही सेम 5/2%. आई हो गया 0.025. 1 प्लस आई 1.025. सेम है, खाली वैल्यू यही बदला. सेम फॉर्मूला 5 लाख आर 1.025 power 20 minus 1 by 0.025. So 5 lakh 0.025 value 1.6386. Answer 19,574.068. तो 07 हो जाएगा. Is 19,574.07. आया सब लोग. नाउ द सेम फॉर्मूला फॉर सिंकिंग फंड जो हम लोग पढ़ा था, जैसे ऑर्डिनरी के लिए हम लोग ने पढ़ा था ए आर 1 प्लस आई पावर n minus 1
वाई आई, ये फॉर्मूला पढ़ा था। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब गिवन में ये लिखा हुआ कि 1 पॉइंट समथिंग टू द पावर 10 टू द पावर 12 टू द पावर 20 इतना है। इन दैट केस विल यूज दिस फॉर्मूला। अगेन एक और होता है जो होता है एन्यूटी टेबल। दिस इज नॉर्मल वैल्यू जब प्रोवाइडेड होगा। एक और मेथड होता है व्हेन एन्यूटी टेबल वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू अस। उसका फॉर्मूला है ए इक्वल, ये पूरे की जगह हम लोग एन्यूटी टेबल का वैल्यू डालते हैं। फॉर फ्यूचर वैल्यू वी यूज द सिंबल कैपिटल एस। फॉर प्रेजेंट वैल्यू विल यूज द फॉर्म नोटेशन स्मॉल ए। लिखा कहाँ जाएगा एन्यूटी टेबल वाला वैल्यू? इधर इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में लिखा जाएगा इस केस में, क्योंकि -1 वाला टर्म ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एस, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का सम है, एन स्लैश आई, एन के ऊपर पार ब्रैकेट के तौर पे। सो अगर मेरा 20 इंस्टॉलमेंट है एंड रेट इज 0.05, सो इट विल बी एस 20 स्लैश 0.05। सो सेम चीज ये गिवन पे डिपेंड करेगा। आपको गिवन में अगर 1.05 पावर 20 दिया तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर गिवन में एस आपका 20 स्लैश 0.05 दिया हुआ है तो नीचे एन्यूटी टेबल वाला वैल्यू यूज करना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एफ ए इज 5 लाख, एन इज 10 years, 5% per annum rate, find R if S 10 slash 0.05 is 12.5779। ये गिवन देख के हम लोग को पता चल गया कि ओके दिस इज एन एन्यूटी टेबल फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एन्यूटी कुछ नहीं बोला इसलिए, तो फॉर्मूला है ए इक्वल आर इंटू एस एन बार स्लैश आई। ए है 5 लाख, आर पता नहीं, एस का वैल्यू एन है ना, एन कितना है मेरा 10, आई क्या होगा 5/100 0.05, एस में वैल्यू डाल दो आर इंटू 12.5779। सो आर विल बी 5 लाख बाय 12.5779। ये तो होगा नहीं इतना बड़ा, 5/8 कर दो, डिवाइड। आंसर आंसर ₹39,745.63। दैट्स योर आंसर। ये सेम वैल्यू हम लोग टेबल से भी ढूंढ सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड फ्रॉम द टेबल? एन्युटी टेबल होता है, ठीक है। आपको हम देखना था एस 10/0.05, राइट। अब ध्यान देना, एस मतलब एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू का सम है। तो फ्यूचर वैल्यू का टेबल होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी।
वैसे प्रेजेंट वैल्यू का भी टेबल होता है, ये देखो। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए देखूंगी तो मैं इस टेबल में ढूंढूंगी, जैसे लॉग एंटी लॉग का होता था। सो अभी फ्यूचर वैल्यू का सम चल रहा है, इसलिए अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू का टेबल खोला। अब रेट कितना था, 5% है, हाँ या ना। तो हमें 0.05 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा 0.05, हाँ या ना। इसमें 10 पे का क्या वैल्यू लिखा हुआ है, ये रहा 12.5779, जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड भी था। तो इसमें एग्जाम में क्या हो सकता था, ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज, वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे इतना सा टेबल का फोटो डाल देंगे। और ये डीपीएस में हुआ है, प्री बोर्ड्स में। वो लोग टेबल में, यहाँ पे टेबल का जैसे 0.02 0.4 ऊपर का हेडिंग, और नीचे में 8 9 10 11, खाली वो 4 कॉलम का फोटो डाल देता है, कि उसमें से आपको खुद को वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट S10/0.05। ठीक है, तो 12.5779 आ जाएगा, देन यू यूज दैट। हाँ, यही अगर ड्यू का होगा, थोड़ा सा चेंज है उसमें, एन्युटी ड्यू, ए इक्वल आर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एक बढ़ गया, 0 से स्टार्ट होता है बोल के, -1। सो क्वेश्चन, ए है 1 लाख, रेट है 12%, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 10। एन्युटी ड्यू यूज करके हमें सम करना 12% की जगह कर रही हूँ 6%। सो यहाँ पे आई हो जाएगा 0.06, 1 प्लस आई चाहिए नहीं अपने को, ड्यू ये वाला फॉर्मूला से करना है। तो ए तो दिया हुआ है 1 लाख, आर पता नहीं, SN+1 तो 11 इंस्टॉलमेंट, /आई 0.06, जो वैल्यू आएगा उसमें -1 करना। हाँ ना, हाँ। सो लेट्स सर्च एन्युटी टेबल में 0.06, ये ना मिला, उसमें 11, 14.9716 मिला। समझ आया। तो इसके जगह आर 14.9716, आर 1 लाख, अप्रोक्सीमेट करके 97 ले सकते हैं। करो, अब जितना अप्रोक्सीमेट करोगे उतना डिफरेंस आता है वैल्यू में, तो अगर आप पूरा लेके करोगे तो एग्जैक्ट आएगा, 97 लेके करोगे तो थोड़ा अलग आएगा। डिवाइड करिए। आंसर बताना।
you should get rupees 7,158.196. That's it.